मिंडा कॉर्प से शुरू करना चाहेंगे मैम, जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 8% के आसपास की तेजी, 766 का लेवल, करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या? मिंडा कॉर्प वाज इन माय ट्रेड पोर्टफोलियो अप टू लास्ट मंथ, तो मैं इस पे अभी हाल फिलहाल वो कूलिंग पीरियड रहता है तो बात नहीं कर सकती, लेकिन अच्छा काउंटर है, बस इतना ही बोल के छोड़ूंगी। चलिए, कोशिश हमारी यही रहती है खराब काउंटर को डिस्कस ना करें इस सेगमेंट में। तो हिमांशु सर आप ले लीजिए सर, आप जरा बताइए क्या करें सर, ये जो रिकवरी देखने को मिल रही है। सर मिंडा कॉर्प की बात हो रही है? हाँ सर, मिंडा कॉर्प पे सर मतलब मुझे तो कहीं से कोई इसमें समस्या दिख नहीं रही है। एक अच्छा बहुत ही अच्छा एक फॉलो थ्रू के बाद बेस बना है, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्शन का ब्रेकआउट है और वॉल्यूम्स भी पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी 740 745 के आसपास खरीदारी की जा सकती है और 710 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लगता है 800 820 रुपए तक के नियर टर्म टारगेट्स ओपन है। 800 820 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी मिंडा कॉर्प का जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है और अभी भी करंट लेवल पे यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 0.8% की तेजी, शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 8% ऊपर मिंडा कॉर्प का शेयर इस समय देखने को मिल रहा है। साई इंडिया सर करीब 0.3% ऊपर 926 927 के आसपास ट्रेड करता हुआ आज अच्छी तेजी है। और क्या यहाँ पर ये जो मोमेंटम है ये आगे बढ़ता हुआ नेक्स्ट वीक भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? सर देखिए, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर चार्टिकल पैटर्न्स आप देखें, कंपनी की वर्किंग और वो सब तो बहुत अमेजिंग है सर। ये ट्रिपल टॉप बना के रीसेंट टाइम्स में इन्हीं लेवल्स पे ट्रिपल टॉप बना के अब वापस कूल ऑफ किया है। इसमें अभी आप कुछ भी मत करिएगा। अगर पोजीशन है तो बनाए रखें, इवेंचुअली ऊपर जाएगा। इस बार मैं एक चीज बोलूंगा, 932 के ऊपर की क्लोजिंग एंड नेक्स्ट डे सस्टेन मूवमेंट ये आपको देगा अच्छा मोमेंटम। और उसमें पहला टारगेट जो आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूं दैट विल बी 1040 और 1040 के बाद बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 1120 रुपए तक जाने का दमखम ये काउंटर रखता है। ब्रेकआउट का वेट करिए क्योंकि ट्रिपल टॉप के बाद भी नहीं चला है, तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता 932 के ऊपर कुछ मत करिए। ब्रेकआउट देते ही हवा की तरह भागे, हवा की तरह हो जाएगा। चलिए, तो ये ब्रेकआउट सर किस भाव पे सर? 932 क्लोजिंग बेसिस। 932 मतलब आज नहीं खरीदना है। अगर 932 भी क्रॉस कर गया तो भी नहीं खरीदना है सर। आज अगर 932 क्रॉस कर गया और आधे घंटे के चार्टिकल पैटर्न्स पे उसके ऊपर बना रहा तो कंफर्मेशन आ जाए। शालीमार पेंट्स पे भी हमारी कवरेज रही है और इसको हम कोशिश करेंगे इस बार के छोटे शेयर में भी कवरेज करने की। 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन क्या व्यू रहेगा मैम अभी? क्या नेक्स्ट वीक के लिए भी इसको लेकर के मतलब इसका प्रदर्शन जारी रहेगा? 8-9% चला है इस हफ्ते, 2 दिन से अपर सर्किट ही लग रहा है। इस तरह के अपर सर्किट वाले शेयरों पे मतलब कोशिश करनी चाहिए खरीदारी करने की जब सर्किट खुले, या फिर अवॉइड करना चाहिए? मैं थोड़ा रिस्क ले लेती हूँ, बिल्कुल तो करनी, मेरे को सुनोगे तो करनी चाहिए। आपको 85 से 94 की रेंज पर भी मिल जाए, जबकि अच्छा चला है, ऑलमोस्ट 40% हो चुका है विद इन अ मंथ स्पैन। फिर भी अगर इसमें उससे भी ज्यादा एक्चुअली, लेकिन 85 से 94 की रेंज में आप एंट्री कर सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ पर और एक्सपेक्ट करिए 110, उसके बाद और एक्सपेक्ट करिए 135, उसके बाद ट्रेनिंग के साथ में और कर लीजिएगा, लेकिन रिव्यू करवा लेना। अब यहाँ से स्टॉप लॉस जो बैठेगा आपका कम से कम है स्टॉप लॉस ये, और ये स्ट्रिक्टली मेंटेन करिएगा 68 रुपीज का। तो 68 रुपए का स्टॉप लॉस। बाइंग रेंज डिस्कस की है, अच्छे और टारगेट इसमें आने की अपेक्षा है। एक व्यू है उस पर और वो है क्यूपिड। मतलब 170 से सब लोग हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और सब लोग मना कर रहे थे। एक आप ही थे हिमांशु जी जिन्होंने कहा कि नहीं रिस्क लेना है तो ले लीजिए। 300 हो गया सर। मतलब इसकी रफ्तार तो कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इतने वायरल इन्फेक्शन सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार अपनी चल रही है। अब क्या मतलब टिप्पणी करेंगे सर इसको 300 के आसपास आज 299 का हाई लगाने के बाद? और अपसाइड बाकी है इसमें या खत्म हो गई रैली? कहाँ जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया है वो कहाँ प्रॉफिट बुक करें, और जो लोग अभी भी खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या अभी दूरी बनाने की सलाह है? क्या टिप्पणी आपकी? क्योंकि देखिए मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म चार्ट पर मेरे को 320 325 रुपए के इसके टारगेट्स ओपन दिखते हैं, जो कि करंट लेवल से लगभग 10% के हैं। लेकिन क्या उस 10% के लिए आप ऑलरेडी जो आपके ऑलरेडी किटी में 20% 30% या 40% का गेन है, क्या वो पूरा के पूरे गेन को स्टेक पर रखना एक समझदारी है? तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक सही स्टैंस नहीं होगा। तो कीप बुकिंग प्रॉफिट, पोजीशन साइज ट्रिम करते जाइए, प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट लॉक करते जाइए, वो मेरी अप्रोच रहेगी। और इस लेवल पर 300 रुपए पर एंट्री करने का रिस्क रिवॉर्ड सर आप मेरे हिसाब से भी मैच नहीं करता। ठीक। और दूसरी तरफ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियां भी थी इसको लेकर के, बातचीत हो नहीं पाई इसको लेकर के। अंबाला मैम जरा एलजी देखिए जरा, ये आज कुछ एक कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में अच्छा मोमेंटम है, नतीजे आए हैं एलजी के और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट 27% बढ़ा, रेवेन्यू में 15.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। EBITDA भी 26% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्जिन पे भी हल्का इंप्रूवमेंट है। इस बार क्या उम्मीद है मैम एलजी को लेकर के? एलजी में पोजीशन पहला टारगेट 1770 का ऑलरेडी दिया हुआ है, 1520 की दी है बाय। तो अभी भी टारगेट के लिए पहले तो आप लोग वेट कर लो। और ट्रेड दिया हुआ जो डे टाइम है वो मई मंथ में 25 तारीख को ट्रेड दिया गया था। तो ये तो हो गई एलजी की बात। व्यू है कि अभी होल्ड करिए, 15% समथिंग लाइक 15% यू आर गेनिंग, बट पहला टारगेट 1770 का है, होल्ड करिए, उसमें उम्मीद है।